स्टूडेंट्स बेटा, अब मैं आपसे ये एनसीईआरटी क्वेश्चन जितने भी हैं ये सारे मैं डिस्कस करने लगा हूँ। तो मैं जब ये डिस्कस कर रहा हूँ और आप जब वीडियो को देखोगे तो ध्यान देना, आप अपने साथ एक तो अपने नोट्स वाली नोटबुक भी रखो और दूसरा अपनी एनसीईआरटी बुक को भी रखो, क्योंकि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताता चलूँगा तो मैं आपको क्वेश्चन कहाँ पे है वो मैं बताता चलूँगा। तो आपने अपनी एनसीईआरटी बुक साथ में रखनी है और जिस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ उस टाइम वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन को देख लो, फिर जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ उसको अच्छे से देखो, मतलब जो भी हिंट जो भी सॉल्यूशन बता रहा हूँ। और उसके बाद एक काम करना है, सारे क्वेश्चंस को सारे वीडियोस को इस तरह से समझते हुए एंड में आपने क्या करना है, एंड में जितने क्वेश्चंस डिस्कस हुए हों वीडियो में उनको अपनी नोटबुक निकालो। एनसीईआरटी जो नोटबुक होती है जिसमें आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस करते थे उसमें खुद करना शुरू करो। जब तक आप खुद काम नहीं करोगे तब तक आपको ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो जिस इसलिए सिर्फ ये नहीं है कि क्वेश्चन देख पढ़ लिया वीडियो देख ली हो गया, उसका फ़ायदा नहीं होगा। कॉपी में कंप्लीट करो अपना काम, और ये कॉपी जो है ये मेरे को चेक भी करानी है आपने। तो जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उनको इस तरह से करना। मैं फिर बता देता हूँ, अपनी एनसीईआरटी बुक साथ में रखो और अपने नोट्स वाली नोटबुक को भी साथ में रखो, क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो नोट्स में आपने किए हुए हैं, तो मैं वहीं से वो चीज़ें आपको बता दूंगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और चलो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो हमारे पास देखो, सबसे फर्स्ट जो है वो है 10.1। ये एग्जाम्पल है बेटा 10.1, और ये पेज नंबर 284 पे है। शुरू से बिल्कुल स्टार्टिंग से जब स्टार्ट करोगे, मैं बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, तो अगर आपने एनसीईआरटी बुक रखी है शुरू से स्टार्ट करोगे आपको पता चल जाएगा। ये पहला क्वेश्चन आ गया 10 पॉइंट वाला। इसमें देखो इसने कहा है ड्रा द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाने हैं, 8 आइसोमर्स बना पाओगे कहता, आप 8 बन पाएंगे कहता। और उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है C5H11Br, और कहता है उनको आयु नेम द ईच आइसोमर अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम, यानी उनका आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग नेम भी करना है। फिर कहता प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी भी बताने हैं। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपने क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, कि जो फॉर्मूला हमें दिया है, जैसे इसने फॉर्मूला दिया है C5H11Br, तो ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इस फॉर्मूले को लिख लो। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि आपने डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाओ जी इसके, तो ऐसे केसेस को सबसे आसान तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो प्राइमरी बना लो, फिर सेकेंडरी बना लो, फिर टर्शियरी बना लो। जब आप ऐसे करोगे तो आपसे कोई भी छूटेगा नहीं। अगर आप रैंडमली बनाओगे कि कुछ भी बनाने लग पड़े, फिर आपसे प्रॉब्लम होती है, या तो गलत बना दोगे या सारे नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले प्राइमरी बनाओ, फिर सेकेंडरी बनाओ, फिर टर्शियरी बनाओ। तो देखो, जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्राइमरी की। अब प्राइमरी जब बनाना है ना आपने, तो आपने करना क्या होता है, जब भी प्राइमरी बनाओगे आप, तो प्राइमरी के केस में तरीका क्या होता है प्राइमरी बनाने का। इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले 1 डिग्री अगर लिखना है तो देखो, फंक्शनल ग्रुप तो बी आर है, बी आर लिखो। सबसे पहले बी आर लिखा है मैंने। उसके बाद अगर 1 डिग्री बनाना है तो CH2Br, ये काम पूरा कर दो, ये लिख लो। क्योंकि 1 डिग्री के लिए मैं कई बार बोल चुका हूँ, 1 डिग्री में क्या होगा CH2 होगा, 2 डिग्री में क्या होगा CH होगा, और 3 डिग्री में C होगा। तो इसलिए ये काम पूरा करना है आपने। तो 1 डिग्री बनाना है तो CH2Br लिख लो। इसके बाद बच गए, देखो टोटल कार्बन कितने हैं, 5 हैं। 5 हैं तो 4 बच गए ना। तो एक तरीका तो सिंपल ये हो सकता है कि उन 4 कार्बन एटम्स को स्ट्रेट चेन में रख दो, जैसे मैंने रख दिया। ये देखो CH2 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 CH3। तो एक तरीका तो ये हो गया। तो ये काम करना है। अच्छा, अब ये 1 डिग्री में मान लो आपने ये बना लिया एक। अब आपको पता है कि सिर्फ यही थोड़ी बनेगा, और भी बन सकते हैं। तो दूसरा बनाने जा रहे हो, तो दूसरा बनाने में भी सबसे पहले पता क्या काम कर लो, यही काम कर लो जो मैं बता रहा हूँ, कि CH2 और Br लिख दो। ये फिक्स कर लो, ये 1 डिग्री है तो ये तो आने ही आना है। अच्छा, इसके बाद जब CH2 और Br चले गए, टोटल कार्बन है 5। ये ऊपर स्क्रीन में दिख रहे होंगे और अपनी बुक में देखते रहो अब। तो जब भी जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने लगूं, वो वीडियो पॉज करके पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है बुक में। आपने, मैंने बोल भी दिया वैसे क्वेश्चन, पर आपने भी देख लेना है। तो टोटल कार्बन है 5। 5 में से CH2 तो हो गया, मतलब 4 कार्बन रह गए बेटा। तो 4 में से एक तरीका तो था, ये था जो स्ट्रेट चेन में लिख दो। अब एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि 3 को तो मैं इस तरह से लिख दूं और एक को ब्रांच में लगा दूं, जैसे यहाँ पे किया। तो मैंने क्या किया, ये CH2 CH और CH3 कर दिया, और एक कार्बन को मैंने ब्रांच पे लगा दिया। तो इस तरह से भी कर सकते हैं हम। और एक और बात बताता हूँ मैं आपको, जब ये करना है तो ये पहली बार में आपको ये CH3 CH CH2 CH3 नहीं लिखना। आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल कार्बन एटम लिखने हैं, जैसे 1 2
3 4 ऐसे कार्बन एटम लिखने हैं। उसके बाद हाइड्रोजन लगा दिया करो। जैसे ये कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम की कितनी बॉन्ड्स बन गई, 2, 1 और 2, तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो ये CH2 हो जाएगा। तो इस तरह से करना है। ऐसे ही हमारे पास ये जो कार्बन है, इस कार्बन की 3 बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड्स हैं, तो फिर तो इस तरह से करो। और जैसे ये कार्बन एटम है, इस कार्बन की आपको पता लग जाएगा 3 बॉन्ड्स बन चुके हैं, 3 बन चुकी हैं, तो एक हाइड्रोजन लगा दो। तो इस तरह से करना, पहले सिर्फ क्या लगाओ, कार्बन लगा लो। हाँ, 1 डिग्री बना रहे हो तो 1 डिग्री के लिए आप CH2 तो तो इस तरह से करना। आप पहले क्या करो, देखो 1 डिग्री बनाना है तो 1 डिग्री बनाना है, तो ये जो CH2Br है ये तो फिक्स कर लो, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर जो 4 कार्बन एटम्स बच गए उनको पहले कार्बन कार्बन कार्बन, जैसे स्ट्रेट चेन बनाना था तो 1 2 3 4 ऐसे लिख लेते। फिर बैलेंस कर दो कि जैसे ये बीच का कार्बन है, इसकी 2 बॉन्ड्स बनेंगी, एक इधर एक इधर, तो इसके साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। लास्ट में आया कार्बन, तो लास्ट में अगर कार्बन है तो इसकी तो एक ही बॉन्ड बनेगी इस कार्बन से, तो इसलिए CH3 हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन बाद में बैलेंस कर लिया करो। और ये आप +2 में पहुंच गए हो, अब आपको ये आना चाहिए, हाइड्रोजन तो लगाना आनी चाहिए। कार्बन की 4 बॉन्ड्स होती हैं, एक कार्बन ने जितनी बॉन्ड्स बना ली आसपास के कार्बन से, वो बॉन्ड्स बन गई, जो बच गई 4 में से वो हाइड्रोजन बना देने होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आपने ये देखना होता है कि जैसे ये 2 बन गए 1 डिग्री। अब आप ये देखो कि CH2Br तो फिक्स ही है, तो क्या कोई और ऑप्शन भी हो सकती है 1 डिग्री बनने की, कि यही बन सकते थे कि एक तो हो गए 4 स्टेट में आ गए, एक हो गया ये 3 इधर आ गए और एक ब्रांच आ गई। तो और भी बन सकता है या नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है बेटा। जैसे ये CH3 इधर लगाया है, ये CH3 इधर भी तो लगाया जा सकता है। तो एक और ऑप्शन ये हो जाएगी, देखो हमने क्या किया, फिर से 1 डिग्री बनाना है तो CH2Br तो मैंने कर दिया फिक्स, ठीक हो गई। अब मेरे पास 4 कार्बन बचे हैं, तो 4 कार्बन में से 3 कार्बन तो मैंने 1 2 3 इस तरह से कर दो। अब पिछले वाले में मैंने ब्रांच इसमें लगाई थी, अब मैं इसमें नहीं लगाऊंगा, मैंने यहाँ पे लगा देना है, तो एक कार्बन मैं इधर रख दूंगा। और फिर इन कार्बन के साथ हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो, सिंपल। जैसे ये लास्ट में है कार्बन, तो एक ही बॉन्ड बन रही है, तो CH3 हो जाएगा। ये कार्बन देखो, इसकी 2 बॉन्ड्स बनी हुई हैं, 1 और 2, तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। ये कार्बन को देखो, इसकी 3 बॉन्ड्स बन चुकी हैं, 1 2 और एक 3 नीचे को, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा। सेम इसी तरह से ये जो कार्बन है, इसकी सिर्फ एक बॉन्ड बनी हुई है, एक बॉन्ड बनी हुई है, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो इस तरह से हो जाएगा ये बेटा। तो ये थे 1 डिग्री में। अब देखो 1 डिग्री में क्या कोई और ऑप्शन भी बच सकती है? तो एक ऑप्शन और भी बन सकती है, क्या कि मैं क्या करूं, ये देखो CH2Br को फिक्स कर दिया। अब मैंने क्या किया, 4 कार्बन बने थे, देखो एक केस तो ये किया मैंने, जो चारों कार्बन बच गए उनको मैंने स्ट्रेट चेन में कर दिया। एक केस मैंने ये किया, देखो कि मैंने 3 कार्बन ऐसे लगाए और ब्रांच ये एक तरफ से यहाँ से चलें, यानी 1 2 3 थर्ड कार्बन पे लगा दी। एक ब्रांच सेकंड पे भी तो लग सकती है, तो सेकंड पे लगाई तो ये बन गया बेटा, 3 बन गए। अब एक ऑप्शन और भी तो हो सकती है कि इस हाइड्रोजन को हटा दूं और इसी पे एक और ब्रांच लगा दूं, तो वो भी तो 1 डिग्री हो जाएगा। ये देखो, जैसे कि मैंने क्या किया, CH2Br लिख दिया। अब 4 कार्बन एटम्स बच रहे थे, CH2Br मतलब ये 1 डिग्री फिक्स कर दिया आपने। अब 4 कार्बन एटम्स बच रहे थे, तो 4 में से मैंने क्या किया, उनको इस तरह से लिख दिया, सिंगल कार्बन, और 1 2 3 3 कार्बन मैंने इधर अरेंज कर दिए। तो ये जो 3 कार्बन होंगे इनके साथ, क्योंकि एक ही बॉन्ड है, तो CH3 हो गया। तो इस तरह से ये 1 डिग्री बन गए। और इसके बाद आप खुद भी सोचना, जब एक बार वीडियो में समझ लो उसके बाद खुद सोचना है ये कि क्या कोई और ऑप्शन हो सकती है, तो और हो नहीं सकती बेटा। 4 कार्बन एटम बचते हैं, जिससे ये CH2Br फिक्स करने के बाद 4 कार्बन एटम बचते हैं। 4 का यही तरीका हो सकता था, एक तो स्ट्रेट हो गया, एक हो गया कि 3 को इधर कर दिया स्ट्रेट में और एक ब्रांच बना दी। दूसरे में मैंने क्या रखा, तो यही, पर ब्रांच को एक पोजीशन आगे मूव कर दिया। और एक पोजीशन और, या एक ऑप्शन और यही बच सकते थे कि 4 थे, 4 में से एक को सेंटर पे रख दो और 3 कार्बन को इस तरह से ब्रांच में लगा दो। अच्छा, अब आ जाओ सेकेंडरी पे। जब सेकेंडरी बनाने हैं ना, तो बेटा सेकेंडरी के लिए फिक्स कर लो CH और Br। जैसे 1 डिग्री के लिए CH2 और Br फिक्स कर लिया, वैसे सेकेंडरी के लिए CH और Br फिक्स कर लो। अब CH और Br हो गए, फिर वही बात, 4 कार्बन एटम बच गए। अब क्योंकि ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी मतलब बेटा 2 तरफ से बॉन्ड बनानी है। एक ये जो CH वाला कार्बन होगा ये 2 तरह से बॉन्ड बनाएगा, तो एक ऐसे और एक ऐसे, ये 2 बॉन्ड्स बनाएगा। तो अब क्या होगा आपके पास, अब टोटल कार्बन कितने हैं, 5 हैं। 5 में से एक तो CH में चला गया और 4 बच गए। तो 4 की ऑप्शन क्या हो सकती है, एक ऑप्शन तो यही है जो दिख रही है कि 1 इधर लगा दिए, 3 इधर लगा दिए स्ट्रेट चेन में।
अच्छा, तो ये एक ऑप्शन ये हो गई। देखो सेकेंडरी बनाना है, CH Br फिक्स कर दिया। टोटल कार्बन 5 हैं, 5 में से 4 बच गए। तो एक 4 को कैसे अरेंज करना है, एक 1 कर दिया और इधर 3 कर दिया, एक ऑप्शन ये होगी। अच्छा, एक और ऑप्शन क्या हो सकती है कि यही काम ये सेम एज इट इज़ रहने दो, यानी ये देखो ये CH Br तो मैंने एज इट इज़ रहने दिया, और ये CH3 जैसे है तो यही सेम CH3 मैंने ऐसे भी रहने दिया। हाँ, लेकिन ये जो 3 कार्बन एटम्स थे यहाँ पे, तो ऊपर वाले में तो 3 कार्बन एटम स्ट्रेट में है। अब इनको मैं ब्रांच में भी तो लिख सकता हूँ। ये देखो मैंने क्या किया, इसको भी CH कर दिया और CH3 तो टोटल कार्बन ये 3 हो गए। तो इस तरह से ये भी 2 डिग्री बन गया। अच्छा, एक ऑप्शन और भी हो सकती है, लेकिन इसमें जैसे ये CH लिखा ना हमने, तो CH के बाद 4 कार्बन एटम्स बचे, 4 में से 1 इधर आ गया और 3 इधर आ गए। तो ये एक तो ये ऑप्शन होगी 1 और 3 वाली। और एक ऑप्शन ये भी तो हो सकती है कि 1 और 3 ऐसे किए ना, 2 कर दो, टोटल 4 है ना, 4 में से 1 इधर आ गया और 3 कार्बन इधर आ गए। तो एक ऑप्शन ये भी तो हो सकती है कि 2 कार्बन एटम कर दो, 2 इधर कर दो, 2 उधर कर दो। जैसे कि ये देखो ये किया बेटा, ये CH Br तो फिक्स कर दिया, 2 कार्बन इस तरफ कर दिए, 2 कार्बन इस तरफ कर दिए, तो ये बन गया हमारे पास सेकेंडरी वाला। ठीक है। अच्छा, कितने हो गए हैं देखो, 1 2 3 4, 4 प्राइमरी के बन चुके हैं, 5 6 7। अच्छा, टर्शी पे आ जाओ। टर्शी में एक ही बनेगा, पर ये हमने रटना नहीं है कि एक ही बनेगा, ये तो चलो मैंने बना रखा है, पर आपने समझना है। देखो कैसे, टर्शी के लिए क्या करना, C और Br को फिक्स कर दो। जैसे 1 डिग्री में CH2Br, 2 डिग्री के लिए CH Br, और टर्शी में C और Br। और जब आप C लिखते हो, जैसे ये C लिख दिया, तो C का मतलब इसकी 3 बॉन्ड्स और बनानी है, 1 2 3, 3 बॉन्ड्स और बनानी है। पर टोटल कार्बन 5 थे, 5 में से एक तो C में चला गया, कितने बच गए, 4। अब ये जो 3 बॉन्ड्स हैं इनमें 4 कार्बन एटम्स को अरेंज करना है। तो 3 बॉन्ड्स में अगर 4 कार्बन एटम्स अरेंज करने हैं, तो एक कार्बन इधर लगा दिया, एक कार्बन इधर लगा दिया, 2 हो गए। अब बचे कितने बेटा, 2 ही बचे। तो 2 को तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। और अब खुद सोच लो, क्या टशी में इसके अलावा कोई और ऑप्शन हो सकती है, नहीं हो सकती। आप ऐसा कभी मत सोचना कि इसको मैं इधर लगा दूंगा और ये CH3 इधर लगा दूंगा, वो एक अलग ऑप्शन बन गई। कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, तो बेटा वो अलग ऑप्शन नहीं बनी, वो और ये एक ही बात है। 4 बॉन्ड्स हैं, चारों बॉन्ड्स में ग्रुप को हटा दोगे, एक ग्रुप को इधर से उधर रखोगे, वो नया चीज़ नहीं बनेगी। कुछ कार्बन की अरेंजमेंट चेंज होनी चाहिए। तो टशी में इसके ज़्यादा और ऑप्शन नहीं होगी। और वैसे इसने बोला भी था बेटा, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये देखो क्वेश्चन को पढ़ो। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब 8 हैं, तो 8 में से हमारे पास ये देखो 1 2 3 4, 4 ये हो गए, 5 6 7 सेकेंडरी के हो गए, और एक ये 8 हो गए। तो इस तरह से ये बनाने हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और बात बताता हूँ। इस क्वेश्चन में इसने स्ट्रक्चर तो मैंने बनाना सिखा दिया आपको, बाकी IUPAC नेम करना है तो वो IUPAC नेम आपने अपने आप करना है। और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बोले थे इसमें, वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो गए। तो स्ट्रक्चर भी मैंने बता दिए हैं, IUPAC नेम आपने अपने आप करने हैं। और ये आपने NCERT नोटबुक में करना है। तो पहले पूरा वीडियोस देख लो, जितने क्वेश्चन एक वीडियो में डिस्कस हुए हों उनको पहले देख लिया करो, फिर उसके बाद कॉपी में काम किया करो अपने आप। जब अपने आप काम करोगे तभी आप में बेटा परफेक्टनेस आएगी ऑर्गेनिक में। तो ये था